हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 8 एम्प्लॉयमेंट आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे टॉपिक साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। इंडिया हैज़ अ वर्कफोर्स ऑफ 470 मिलियन पर्सन ऑफ, ठीक है, हमारे देश में 471 मिलियन पर्सनस हैं जो वर्कफोर्स के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे देश की वर्कफोर्स इतनी है। अबाउट 77% ऑफ द वर्कफोर्स कंप्राइजेज ऑफ मेल वर्कर्स, और इसमें 77% वर्कफोर्स में मेल वर्कर्स हैं। 77% मेल वर्कर हैं और सिर्फ 23% फीमेल है, जिसमें चाइल्ड लेबरर बॉय और चाइल्ड दोनों आते हैं। ठीक है जी। और नियरली 75 दैट इज 3/4 ऑफ द वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज। 3/4 रूरल एरिया में है और 1/4 अर्बन वर्कफोर्स। एंड 1/4 ऑफ द वर्कफोर्स मतलब 75% अगर रूरल में है तो 25% किस में हुई? अर्बन में। और 75% कितना होता है? 3/4 और 1/4 25% होगा। ठीक है, तो 3/4 वर्कफोर्स किस में है? रूरल एरियाज में, और 1/4 है अर्बन एरियाज में। फीमेल वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज इज नियरली 25% और 1/4 ऑफ द टोटल रूरल वर्कफोर्स। फीमेल जो वर्कर हैं वर्कफोर्स में इंक्लूडेड है वो 1/4 ऑफ द टोटल वर्कफोर्स हैं, वाइल इट इज ओनली 20% और 1/5 ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन अर्बन एरिया। जबकि अर्बन एरिया में वुमेन वर्कर फोर्स जो है वो 1/5 या 20% है। ऊपर ये इन फैक्ट से क्या सामने निकल के आता है? द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड? ठीक है, क्यों हमारी वर्कफोर्स है वो रूरल बेस्ड है? Why is the percentage of female workers low and labor lower still in urban areas? मतलब दो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि हमारी वर्कफोर्स रूरल बेस्ड क्यों है, और दूसरा कि परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो क्यों है और लेबर स्टिल अभी अर्बन एरिया में उनकी फीमेल वर्कर्स की पार्टिसिपेशन कम क्यों है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड। This is simply because bulk of the jobs are in rural areas, because हमारी जो रूरल एरियाज में बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। डज इट मीन बल्क ऑफ आर जीडीपी डिराइव्ड फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी? क्या हमारी रूरल इकोनॉमी में ही सबसे ज़्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है? Certainly not. Implying that more people are engaged in the farming and allied activities. बहुत सारे लोग फार्मिंग और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड हैं, बट कंट्रीब्यूटिंग लेस टू जीडीपी। बट फिर भी इन सब का कंट्रीब्यूशन इन एक्टिविटीज़ या इस वर्कफोर्स का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उतना ज़्यादा नहीं है। दिस मीन्स लो प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है कि वहाँ के वर्कर्स, रूरल एरिया के वर्कर्स में जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है। लो प्रोडक्टिविटी इम्प्लाइज लो अर्निंग। लो प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या होता है? अर्निंग आप कम रहती है, विच इज़ वाई देयर इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन रूरल एरिया। और क्योंकि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है रूरल एरियाज में। ओके, वाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज, और लोअर क्यों है अर्बन एरियाज में? फीमेल एजुकेशन, इसका कारण है फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ फार क्राई। अभी भी हमारे देश में फीमेल एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो अभी भी बहुत दूर की कौड़ी है। ठीक है, अमंग मोस्ट फैमिलीज इन अर्बन एरियाज जॉब वर्कर्स आर फॉर वुमेन इज स्टिल गवर्न्ड बाय फैमिली डिसीजन। अभी भी हमारे देश में अर्बन एरियाज में वुमेन काम करेंगी या नहीं करेंगी, वो काबिल हैं काम करने के लिए, लेकिन वो काम करेंगी या नहीं करेंगी ये फैमिली डिसीजन पे निर्भर करता है, रादर दैन देयर इंडिविजुअल्स ओन डिसीजन। उनके इंडिविजुअल डिसीजन में से ये डिसाइड नहीं होता, फैमिली डिसाइड करती है कि उनकी घर की औरतों को काम करना है या नहीं करना। इम्प्लाइंग दैट इवन द अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एक्चुअली यूटिलाइज्ड, और वो पूरी तरह एक्टिव उस जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती भी हैं जॉब करने की, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती। ठीक है जी। तो आगे है हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन रूरल एरिया इज ओइंग टू वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी। और हायर एम्प्लॉयमेंट वुमेन की रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा क्यों है? बिकॉज वाइड स्प्रेड, बहुत बड़े पैमाने पे गरीबी है रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से उनको मजबूरी में काम करना पड़ता है। ठीक है जी। तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज क्या रेट है? ये डाटा जो है वो 2017 का है, एनसीईआरटी की बुक से है। ठीक है, द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, कितने लोग काम कर रहे हैं उसका रेट है ये।
पहले है जेंडर, मेल और फीमेल। रूरल एरिया में 51.7, अर्बन में 53%, और टोटल मेल कितने हैं 52%। टोटल मेल कितने हैं जो एम्प्लॉयड है वो 52% है, और फीमेल रूरल एरिया में 17.5 है और अर्बन में 14.2 है, और टोटल फीमेल में कितनी है जो एम्प्लॉयड है 16.5, ठीक है, परसेंटेज में है ये सारा। ओके, तो उसके बाद टोटल रूरल में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, पार्टिसिपेशन 35, और अर्बन में 33.9%, और टोटल में 34.7 पार्टिसिपेशन रेट है, ठीक है जी। बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। सबसे पहले हाई डिपेंडेंसी रेशो, ये लो क्यों है हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन रेट, बिकॉज जिसकी वजह से डिपेंडेंसी रेशो बढ़ जाती है, निर्भर वो दूसरों पे। एक परिवार में 4 या 5 सदस्य हैं तो कमाने वाला तो एक ही होता है। ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इज नॉट वेरी हाई, implying not many people are engaged in the production activity. It points to a high dependency ratio in the country. ये देश में हाई डिपेंडेंसी रेट को शो करता है, ठीक है जी। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में अगर हम देखें वहाँ पार्टिसिपेशन रेट तो ज़्यादा है, ज़्यादा लोग इंगेज है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, बट वहाँ प्रोडक्टिविटी कम है। Rate of participation is higher in rural areas compared with the urban areas, which points to lower productivity, जो lower productivities को show करता है, lower level of income को, और higher poverty in rural areas में, जिसकी वजह से higher poverty rural areas में रहती है, ठीक है जी। तो अब आगे है इसका तीसरा पॉइंट, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन वुमेन का क्यों है रूरल एरियाज में? रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इज हायर इन रूरल एरियाज कंपेयर्ड विद द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज की बजाय रूरल एरियाज में ज़्यादा औरतें काम करती हैं। इन रूरल एरियाज आउट ऑफ एवरी 100 वुमेन 18 वुमेन पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट। 100 में से 18 औरतें पार्टिसिपेट करती हैं एम्प्लॉयमेंट में, वाइल इन अर्बन एरियाज ओनली 14 वुमेन आर एंगेज्ड इन द एम्प्लॉयमेंट। जबकि अर्बन एरियाज में सिर्फ 14 वुमेन है जो एम्प्लॉयड है आउट ऑफ एवरी 100 अर्बन वुमेन। इससे क्या सामने निकल के आता है कि इन रूरल एरियाज पॉवर्टी कंपेल, गरीबी उनको मजबूर करती है। पॉवर्टी कंपेल वुमेन टू अवॉइड एजुकेशन, गरीबी उनको मजबूर करती है काम करने के लिए, वो अपनी एजुकेशन को अवॉइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। Thus employment even without education is a priority, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बिना एजुकेशन के लिए एक मजबूरी, ज़रूरत या पहल प्रायोरिटी बन जाती है। When employment and not education is a priority, जब एम्प्लॉयमेंट बिना एजुकेशन के प्रायोरिटी बन जाएगी तो वुमेन टेंड टू सीक एम्प्लॉयमेंट एट एन अर्ली एज, तब तो उनको छोटी एज में ही काम करना शुरू करना पड़ता, चाहे डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में या फार्म्स में पेटी काम्स के लिए जो प्रोडक्टिव नहीं होते और ना ही इनके इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। दिस आल्सो रेजेज रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द रूरल एरिया, इसकी वजह से रूरल एरियाज में पार्टिसिपेशन रेट बढ़ जाता है वुमेन का। सो प्रेफरेंस फॉर इवन लेसर प्रोडक्टिव जॉब्स सेट इन मोशन द विशियस सर्कल या साइकिल ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, लो वेजेस वेज रेट एंड हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज। तो हाई प्रेफरेंस किसकी वजह से? प्रेफरेंस फॉर इवन लेस प्रोडक्टिव जॉब को वो प्रेफरेंस देती हैं, जिसमें वो फिर उस विशेष सर्कल में फंस जाती हैं कि जिसमें प्रोडक्टिविटी कम है, लो प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से लो वेजेस, और लो वेजेस फिर उनको हायर पार्टिसिपेशन की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। लो वेजेस होने की वजह से उनको ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है ताकि वो अपने बोथ हेड्स को मीट कर पाए। पार्टिसिपेशन, ठीक है जी, इन रूरल एरियाज, ठीक है, तो ये उनकी मजबूरी बन जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था यहाँ तक का आज का टॉपिक इस वीडियो में, बाकी चैप्टर को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, डन। तब तक आप इसको देख के यहाँ से नोट्स बना लीजिए और रिवीजन भी यहीं से कर लेना।